वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मामला गरमाया हुआ है, इस पर आपकी राय? पिछले वर्ष हरियाणा और महाराष्ट्र में इस तरह के प्रयास किए गए और जो परिणाम आए वो एक तरफा बीजेपी के पक्ष में आए। इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई प्रभावी तरीके से उसका जवाब नहीं दिया और फिर वही चीज आज बिहार में दोहराई जा रही है। चुनाव आयोग की ये जिम्मेवारी है कि इलेक्टोरल रोल में जिस तरह के रिवीजन की वो बात कर रहे हैं उनको ये बताना चाहिए कि ये क्यों जरूरी है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मामला गरमाता जा रहा है। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस पीसी में क्या कुछ बोला था वो भी हमने आपको सुनाया था, जिसके बाद आपने देखा था कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा ट्वीट कर दिया था और साफ साफ कह दिया था कि इसके जरिए बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू करने की कोशिश हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर के कुछ वक्त पहले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी बड़ी बात कही थी। क्या कुछ कहा था जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने, वो भी आप सुनिए। तो सबसे पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। और मेरा विश्वास है कि इसकी जो शुद्धता है, ईमानदारी है, वो कहीं ना कहीं समाज को दिखेगी, उनका भरोसा होगा और सब मिलकर एक नई व्यवस्था बनाएंगे। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मामला गरमाया हुआ है, इस पर आपकी राय क्या? देखिए, वोटर लिस्ट में जिस तरह के संशोधन की बात इलेक्शन कमीशन के द्वारा कही गई है उसको एक तरह से समाज का एक बड़ा वर्ग शक की निगाह से देखता है। क्यों देखता है ये जानना जरूरी है, इसलिए कि पिछले वर्ष हरियाणा और महाराष्ट्र में इस तरह के प्रयास किए गए और जो परिणाम आए वो एक तरफा बीजेपी के पक्ष में आए। उसके बाद कांग्रेस, जो मुख्य विपक्षी दल देश में भी है और उन दोनों राज्यों में भी थी, उनके बड़े नेता राहुल गांधी ने, विपक्ष के जो नेता हैं देश में, उन्होंने तथ्य कुछ रखे समाज के सामने, देश के सामने, और उसमें एक बात ये कही गई कि जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन हुआ उससे परिणाम पर असर हुआ, ऐसा उनका दावा है। इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई प्रभावी तरीके से उसका जवाब नहीं दिया और फिर वही चीज आज बिहार में दोहराई जा रही है। तो स्वाभाविक है कि एक बड़े तबके को ऐसा लग रहा है कि फिर ऐसा बीजेपी के कहने पे हो रहा है या सत्ता पक्ष के को मदद के लिए हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आरोप प्रत्यारोप को अगर अलग भी हटा दे तो चुनाव आयोग की ये जिम्मेवारी है कि इलेक्टोरल रोल में जिस तरह के रिवीजन की वो बात कर रहे हैं उनको ये बताना चाहिए कि ये क्यों जरूरी है, क्यों करना है, क्योंकि अभी तक तो 2003 के बाद ये हुआ नहीं है। और अगर आप कर रहे हैं तो इसको कैसे करेंगे, कैसे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि समाज का हर वर्ग उसको ये अवसर हो कि वो अपनी बात रख सके। किनका नाम आप हटा रहे हैं, किनका नाम जोड़ रहे हैं, वो समाज में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाना चाहिए और सारे स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेकर किया जाना चाहिए। लेकिन आपने सुना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ी बात कह दी, साफ साफ कह दिया कि इसके जरिए बैकडोर से एनआरसी लागू करने की कोशिश हो रही है। तो क्या आप उनसे सहमत हैं? देखिए, ओवैसी साहब का बात करने का अपना एक तरीका है। जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन में जो पीछे के अनुभव हैं, कई जगहों पर ऐसा राहुल गांधी ने जो अपना लेख लिखा था उसमें ये बताया गया कि माइनॉरिटीज के वोट को काटा गया, माइनॉरिटी के लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया गया। इस तरह के इल्जाम पहले भी लगते रहे। अब मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर लोगों ने सवाल उठाया है तो निश्चित तौर पर इलेक्शन कमीशन को सामने आकर ये बताना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये बताना चाहिए कि भाई कितने माइनॉरिटी के लोगों का नाम हट रहा है, जितने लोगों का नाम हट रहा है उसमें से कितने माइनॉरिटी के लोग हैं, कितने मुसलमान हैं। मैं मुसलमानों को माइनॉरिटी नहीं कहता हूँ, माइनॉरिटी मतलब और सिख हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं। कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं, ये अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन कमीशन डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर बताए तो लोगों को उससे विश्वास बढ़ेगा कि भाई इसमें किसी जाति या धर्म विशेष के लोगों का नाम काटा या जोड़ा नहीं जा रहा है। तो सुना आपने कि इसको लेकर के प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है, बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि इस तरह के कई सवाल हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिसका जवाब सामने आकर के चुनाव आयोग को देना ही चाहिए। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि इसको लेकर के बिहार की सियासत भी काफी गर्मा गई है।
तेजस्वी यादव भी खूब भड़के हुए थे। असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट ने भी सियासत को गरमा दिया था और अब प्रशांत किशोर के इस बयान ने भी कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।